हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वैसे इस पैसेज का एक्सप्लेन मैं कल कर चुकी हूँ, दोबारा से मैं आज फिर कर दूँगी। 2017 का ये आप लोगों का चल रहा है, 13, 15, 17 आज हो जाएगा। इसका इंग्लिश वाला जो लैंग्वेज वाला पार्ट है वो करा रही हूँ। इसकी वैसे मैंने कल आपको एक्सप्लेन कर दिया, दोबारा से आज की वीडियो में कर देती हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे तो उसे ज़रूर देखें। और हमेशा मैं कहती हूँ पैसेज में आप उसे रीड अच्छे से करिए, बाकी अपना लॉजिक बिल्कुल मत लगाइए। Occasionally the coolest of us gets quite irritated, heated up over perhaps some small problems. The other person with us at the time says, keep calm. But it does not follow that being advised to keep calm will really cool us. कभी कभी हमसे सबसे शांत व्यक्ति भी काफ़ी चिढ़ जाता है, शायद किसी छोटी मोटी बात पर भड़क उठता है। उस समय हमारे साथ मौजूद दूसरा व्यक्ति कहता है शांत रहो, कीप काम, बोलता है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शांत रहने की सलाह देने से हम सचमुच शांत हो जाएंगे। फ्रॉम पर्सन टू पर्सन द स्ट्रेस लेवल डिफर्स। दे आर दोज हु डू नॉट फ्लेयर अप even upon a strong provocation, and there are others who start raving for the smallest of irritation. Often the reactions of such a people is out of proportions to the degree of the provocation they receive. हर व्यक्ति का तनाव स्तर अलग अलग होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जोरदार उकसावे पर भी भड़कते नहीं हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो छोटी छोटी सी बात पर भड़क जाते हैं। अक्सर ऐसे लोगों की प्रतिक्रिया उकसावे की तीव्रता के अनुपात से क्या हो जाती, ज़्यादा हो जाती है। अ पर्सन में आस्क द क्वेश्चन, है ना, कोई व्यक्ति प्रश्न पूछ सकता है, वाई शुड आई रिमेन काम, मुझे शांत क्यों रहना चाहिए। देर आर क्विट अ फ्यू रीजन्स फॉर अस टू रिमेन काम। गंभीर उकसावे के बावजूद भी हमें शांत रहने के कई कारण हैं। इवन इन द फेस ऑफ सब प्रोवोकेशन, ठीक है। और अवर टेम्पर्स इज दैट व्हेन वी गेट एजिटेटेड, फ्यूरियस, enraged, we are only raising our blood pressure level. That is not good for any person. After a fit of anger, it is possible that the person may suffer a heart attack. He may even die. This is frequently been observed, especially with individuals who are middle aged or ever really old. अपनी भावनाओं और अपने गुस्से पर नियंत्रण रखने का एक मुख्य कारण क्या है, मेन रीज़न क्या है ना। मेन रीज़न ये है कि जब हम उत्तेजित हो जाएं, एजिटेटेड हो जाएं, है ना, क्रोधित हो जाएं, फ्यूरियस, गुस्से में होते हैं, तो हम केवल अपना रक्तचाप बढ़ा देते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ा देते हैं, और ये किसी भी व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं। क्रोध के दौरे के बाद व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ सकता है, यहाँ तक कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ऐसा अक्सर देखा गया, और ख़ासकर मध्यम आयु वर्ग के जो लोग हैं, है ना, या फिर ओल्ड एजेस जो हैं, उनके साथ ये होता है, क्योंकि कभी कभी वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, हाइपर हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। आगे बढ़ें। अनदर कॉग्नेंट रीज़न टू रिमेन काम इन दैट अवर शो of anger may trigger a serious quarrel, or it may lead to physical violence, both of which are totally undesirable. शांत रहने का एक और ठोस कारण यह है कि हमारे क्रोध का प्रदर्शन कभी जो प्रदर्शन होता है गंभीर झगड़े को जन्म दे सकता है, और यह शारीरिक हिंसा का कारण बन सकता है, जो दोनों ही पूरी तरीके से कैसे क्या है, अनडिजायरेबल हैं, अवांछनीय। इन पब्लिक लाइफ इट इज़ inadvisable for a person to make a display of ill temper. सार्वजनिक जीवन में किसी व्यक्ति के लिए क्रोध का प्रदर्शन करना उचित नहीं है। पब्लिक लाइफ एंड सक्सेस इन आवर प्रोफेशनल स्पेयर depends upon keeping on good terms with everybody, even with those who was secretly detest. For example, a businessman or even a storekeeper cannot afford to alienate others than his business will being to suffer.
मतलब ये कि सार्वजनिक जीवन और हमारे पेशेवर जीवन में सफलता सभी के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने पर ही डिपेंड रहती है, निर्भर करती है, यहाँ तक कि उन लोगों के साथ भी जिनसे हम मन घृणा करते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यापारी या दुकानदार, ठीक है, दूसरों से दूरी नहीं बना सकता है तो उनके व्यवसाय को नुकसान होगा, है ना। तो ये दूरी नहीं बना सकता तो फिर क्या हो जाएगा, नुकसान होगा। आगे यहाँ पर बोला गया वी ऑब्जर्व द एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिशियंस, का हम राजनेताओं के उदाहरण दे सकते हैं। दे आर टेस्टफुल इन वॉट दे से इवन अबाउट देयर ओपोनेंट्स, वे अपने विरोधियों के बारे में भी बहुत चतुराई से बात करते हैं। वैन दे मीट दोज अपोनेंट्स देयर आर द हैंड शेक्स एंड द कॉर्डियल बिहेवियर एज इफ, मतलब जब वे उन विरोधियों के बारे मतलब उनसे मिलते हैं तो हाथ मिलाते हैं और ऐसे सौहार्दपूर्ण व्यवहार करते हैं जैसे वे उनसे सबसे अच्छे दोस्त हों। दे आर द बेस्ट फ्रेंड ऑफ फ्रेंड्स, दैट इज़ वन बेनिफिट ऑफ फ्रेंड्स, दैट इज़ वन बेनिफिट ऑफ रिमेनिंग का, मतलब दोस्तों का यही फ़ायदा है कि शांत रहने का भी यही फ़ायदा है। आगे Then there is the art of diplomacy in which leaders of states are in the best example. One state may provoke another state with some illegal act, but the leader of the offended state remains calm and make a tasteful statement which is just the opposite of making a declaration of war. If leaders of a state did not keep calm, there would be a great number of localized war in the world. फिर कूटनीति की कला है, किसकी है, डिप्लोमेसी की जो कला है जिसमें राष्ट्रों के नेता सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल। एक राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र को किसी गैरकानूनी कृत्य से जो है उकसा सकता है, लेकिन आहत राष्ट्र का नेता शांत रहता है और एक चतुराई भरा बयान देता है जो युद्ध की घोषणा के बिल्कुल अपोजिट है, जैसे कि अभी आपने देखा है पहलगाम हमले के टाइम। अगर राष्ट्रों के नेता शांत नहीं रहते तो दुनिया में बड़ी संख्या में लोकल वॉर हो जाते, स्थानीय युद्ध हो जाते। ये पूरा था आप लोग, और ये हमारी लाइफ में भी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना चाहिए, वही चीज़ें यहाँ पर बोली गई हैं। अब बात करते हैं हम भाई किसकी, यहाँ पर इन क्वेश्चंस की जो आप लोगों के सामने हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से इनको पढ़ेंगे और पैसेज आपने पढ़ा है तो रिप्लाई भी अच्छे से देंगे। द कूलेस्ट ऑफ अस गेट्स क्विट इरिटेटेड मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? क्वेश्चन नंबर है 61 एंड इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, वन हु नॉर्मली डज नॉट गेट एंग्री सडनली शोर टेम्पर। ठीक है, जो व्यक्ति सामान्यतः क्रोधित नहीं होता है वह अचानक गुस्सा दिखाता है। हम में से सबसे ठंडा व्यक्ति काफ़ी चिढ़ है, अर्थात वही होता है जो नॉर्मली एंग्री नहीं होता है, क्रोधित नहीं होता है, लेकिन जब होता है तब बहुत ही खतरनाक। द राइटर रेफर्स टू स्ट्रेस लेवल टू इंडिकेट्स, लेखक जो है वह तनाव स्तर का उल्लेख क्या दर्शाने के लिए कर रहा है? द पॉइंट एट विच अ पर्सन सेल्फ कंट्रोल विल वाइल टू अ फिट ऑफ एंगर, मतलब वह बिंदु जहाँ व्यक्ति का आत्मनियंत्रण क्रोध के आवेश में आ जाएगा। ऑप्शन डी 62 का यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है देयर आर क्विट अ फ्यू रीजन्स फॉर अस टू रिमेन काम सजेस्ट दैट, हमारे शांत रहने के कई कारण हैं जो ये सुझाव देता है कि देयर आर सेवरल रीजन फॉर इट, मतलब इसके कई कारण हैं। सो 63 का ऑप्शन सी, इन द फेस ऑफ सर्व प्रोवोकेशंस इम्प्लाइज, गंभीर उकसावे की स्थिति का क्या तात्पर्य है यहाँ पर? तो इसका तात्पर्य होता है पर्सन बीइंग इंसिटेड टू एंगर, मतलब किसी व्यक्ति को क्रोध के लिए उकसाया जाना। नेक्स्ट आता है 65, द राइटर पॉइंट्स आउट द डेंजर फॉर ऑफ डैश फॉर प्यूपिल डैश। 65 the writer points out the danger of a heart attack for a pupil on in air after getting very angry. Options D, dash governing the risk of a heart attack following an outburst of anger. Options B, age can be an important factor. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वन इन पब्लिक लाइफ डैश बाय गिविंग वे टू अ डिस्प्ले ऑफ टेम्पर।
Option C, may harm his business. Politicians that against their opponents but when they meet they, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, आपने पूरा पैराग्राफ करा है, मे रेल शो कॉर्डियलिटी, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बीइंग डिप्लोमेटिक्स मीन्स being a tasteful at all times. If heads of a state did not remain calm at all times, there would be great danger of regional conflict. नेक्स्ट आता है 71 से 72. इन द क्वेश्चंस आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स A, B, C, D and D. One of the 4 parts has an error. Find out the error and indicate. Bread and butter are the only food for me. 71 ऑप्शंस बी आर क्या हो जाएगा 71 में, बी में क्या है प्रॉब्लम है, आर बाइज एज अ सब्जेक्ट, ब्रेड एंड बटर एज सिंगुलर, तो ऐसे में क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शंस आपका है ना, रिप्लेस हेल्पिंग वर्ब, आर बाइज एज द सब्जेक्ट, ब्रेड एंड बटर एज सिंगुलर, सो ऑप्शंस बी। द एंग्री मैन वॉकड हार्डियली इनटू द crowded rooms and shouted loud at the guest. Head slapped. Loud adjective है, loudly adverb है, it is modifies the verb shouted, क्या हो जाएगा shouted. So correct answer is question number 72, options D. 72 shouted. Yes, option D at the guest. 72 का क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 73 to 74. Look at the underlined part of the sentence below. Each sentence are given the possible substitutions for the underlined part. Indicate your responses again the corresponding letter A, B, C. If none of the substitution improve the sentence, indicate D as your response. When Shankar Singh came home after a hard day in the office, he found his wife had slept. रिप्लेस होगा हेड स्लैप, स्लीपिंग एट इट, मेक द सेंटेंस करेक्ट. सो का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 73 का ऑप्शन ए, स्लीपिंग. नन ऑफ द गेस्ट वर इंट्रोड्यूस्ड, वॉज इंट्रोड्यूस्ड, क्या हो जाएगा वॉज इंट्रोड्यूस्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन 75, तो यहाँ पर है अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द इटलाइज्ड वर्ड इन द सेंटेंस. Her modesty prevented her from making her feelings known to him. Modesty means shyness, so vanity will be its possible meaning, which means show off. So correct answer is 75, option C, vanity. We must realize the futility of wars. Futility means uselessness. So usefulness will be its opposite in meaning. So correct answer is usefulness, options B. Next question 77 to 70. Choose the word similar in the meaning. Similar means the man is grateful to his master. Grateful and thankful will be synonyms as both means appreciative. So correct answer आ जाएगा यहाँ पर thankful. He is believed to be every industrious workers. He is believed to be very industrious workers. Industrious and diligent will be synonyms as both means hard working. So correct answer is option D. Next question, force alternative A, B, C and D are given under each sentence. Select the most suitable alternative to fill in the blanks in the sentence to make it meaningful. He was killed by a highwayman with a dagger. तो by और with, by and with
क्या आ जाएगा, बाय एंड विद ऑप्शंस यहाँ पर हो जाएगा आपका भी। द डॉक्टर्स एंड लॉयर्स दैट डैश दैट एडवर्टाइजिंग विल certainly dash their profession adversely. Doctors and lawyers believe that advertising will certainly affect their profession adversely. So यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 80 का यहाँ पर अफेक्ट एंड बिलीव ऑप्शंस बी। नेक्स्ट आता है यहाँ पर 81 to 82 आपका क्या है, वर्ड्स गिवन वर्ड्स विच कैन बी सुटेबल या सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स एंड इम्पॉसिबल टू डिजायरेबल, impossible to describe, impossible to describe. Question number 81. Impossible to describe means in a fable. Options B. Science of the races of mankind. Science of the race of mankind means ethnology. Option C. Next 83 to 84, choose the correct meaning of the underlined idioms and phrases in the sentence. Our school is within a stone's throw of the railway station. Within a stone throw means at a short distance. It is evident from the minister's statement that heads will roll. Dismissal will occur. Option C. Next 85. Question number 85 to 86. Select the most suitable alternative and fill in the blank. Every man and every woman dash same opportunities. Has will be used as a subject. Every man and every woman is considered singular. सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 85 का यहाँ पर, ऑप्शंस बी हैज़। द बर्गलर वॉज टेकन टू द डैश पुलिस स्टेशन. नियरेस्ट विल बी यूज इन द नियरेस्ट. ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन 87 to 88. चूज द करेक्ट चॉइस अमंग द ऑप्शंस A, B, C, D and D in given question. Skills of expressions are speaking and writing. 1 and 4th. Option D. Speaking and writing. Next, English language has a system of dash sounds, out of which dash are the vowel sound. So 44 sound in a system of 44 sounds, out of which 20 are the vowel sound. 20 are the option C. 44 and 20. Next 89 and 90. Choose the correctly spelt word. Preservance. Yes, preservance is the correct spelling. It means determination. So PERSEVERANCE. सो 89 का क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शंस ए करेक्ट होगा. नेक्स्ट आपका सैनिटोरियम और प्रिजर्वेशंस का मतलब था डिटर्मिनेशन. सैनिटोरियम का मतलब होता है मीन्स होता है हॉस्पिटल और मेडिकल सेंटर्स होते हैं. तो इसका जो सही होगा SANA, ये चला गया है. तो SANATORIUM. ऑप्शंस क्या हो जाएगा 90 का यहाँ पर डी करेक्ट होगा. और इसी के साथ ये वाला 2017 वाला भी आपका कंप्लीट होता है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. फ़िलहाल इतना ही. वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा. चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. थैंक यू सो मच. किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है कमेंट करके बता सकते हैं. थैंक यू सो मच.